वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हाँ जी, विंटर्स आ चुकी हैं और हम लोग निकल पड़े हैं जी शॉपिंग के लिए। और यहाँ पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत प्रिंट आए हुए थे ड्रेसेस के, और कुछ ड्रेसेस हमें पसंद आए और हमने उनको परचेज़ कर भी लिया। और ये जो शॉप है जी माशाल्लाह से हमारे घर के बिल्कुल करीब है, और हमें यहाँ पे मतलब हर वैरायटी मिल जाती है, चाहे वो मेल्स की हो फीमेल्स की हो। इवन के बच्चों के भी अगर आपको जो से है ना वो अनस्टिचेस सूट लेने हों तो वो आप ले सकते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह, मैं आपको अपनी जो घर के करीब की शॉप है इसका ज़रा थोड़ा सा मैंने कहा ओवरव्यू करा दूं। और माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे प्रिंट आ गए। अच्छा, इस तरह लग रहा था जिन्हें कि समर्स प्रिंट हैं। और मैं यही हमेशा से ख्वाहिश करती थी कि यार जब आपके विंटर्स में बड़े भद्दे भद्दे और अजीब से कलर के आते हैं, बिल्कुल डल डल, तो ऐसे होने चाहिए जो उनसे है ना वो मतलब सर्दियों में भी आप खिले खिले लगे। तो इस दफ़ा मैं खुश हो गई देख के, शॉप के बहुत ही खूबसूरत प्रिंट आए। अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ लिए नहीं, लेकिन ये है कि अम्मी जी ने 2-3 ड्रेसेस ले लिए। और क्या कहते हैं, उनको पसंद आ गए थे, एक सिस्टर के लिए भी ले लिया। तो मैंने कहा मैं बाद में ही लूँगी, तो ये हमने कुछ परचेज़ किए। और एक दो आई थिंक श्रिंक के लिए जो से हैं वो रख दिए थे, या पता नहीं की कर रहे थे वहाँ पे। तो मतलब ये मतलब कुछ हमने ड्रेसेस ले लिए और कुछ अभी भी पेंडिंग पे। और आपको पता है जैसे जैसे वो कहते हैं ना मंथ आगे जाते हैं, और हम फिर साथ साथ वो हस्बैंड्स को और जो से कहते हैं ना घर के मेल्स को कहते हैं कि जी हमें ये लेना है। अच्छा, ये प्रिंट जो से ना मैं देख रही है टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ हुआ है, तो अम्मी जी ने और सिस्टर ने तो फ़ौरन ले लिया। अच्छा, दो ही पड़े हुए थे तो मैं नहीं ले सकी। खैर, शॉपिंग के बाद हम लोग अम्मी जी घर चली गई और मैं जो सी हैं वो आ गई थी पॉलर। तो थोड़ा-सा पॉलर का मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि क्या सेटअप होता है और किस तरह होता है। तो यहाँ पे जब मैं पहुँची तो बच्चों का अंदर जो है ना जमे गफ़ीर लगा हुआ था, और बच्चे खूब तंग कर रहे थे जो सी ब्यूटिशियंस को। तो ब्यूटिशियन उनको खिला रही थी और जो बच्चे जो थे ना, मैं भी घबरा गई है, लो जी अब बच्चे इतने ज़्यादा हैं तो अब काम जो है ना वो बढ़ जाएगा। ज़रा उनकी मम्मीज़ आई हुई थी साथ-साथ, तो थोड़ा-थोड़ा मैं ले सकी यहाँ का क्लिप। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि नूरुल हुदा जो-सी हैं वो उठ गई, तो मुझे घर से कॉल आ गई और मैं घर आ गई। तो मेरी ब्यूटिशियन बहुत अच्छी है, उसने कहा कि यार आप ऐसा करो ना, मेरी असिस्टेंट को ले जाओ घर पे, ही आपको सर्विसेज दे देगी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपना पेडिक्योर करवा रही हूँ, बहुत अच्छा करती है मेरी ये जो फ्रेंड ही है। तो क्या कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसने क्या कहते हैं कर दिया, और बहुत ज़रूरत थी मुझे इसकी ना। तो यहाँ पे नूरुल हुदा जो-सी अपनी नानों को छेड़ रही हैं। पता खड़े हो करो, लो ड्रेस करके दो, नाच करो। स्टाइलिंग फिर करो, और करो डांस करो, डांस इसी करो तरह नूर। घुटने पकड़ो, टांगे पकड़ो अपनी, स्टाइल चेक करो। बस नूरुल हुदा का तो चलता ही रहता है ये सब कुछ। और ये जब तक कहते हैं ना ये उन दिनों का ये मैंने क्लिप लिया हुआ है जब मैं बीमार थी, तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं हिला जा रहा था। तो नूरुल हुदा माशाल्लाह से एक्टिव थी, और इसके मामू और नानू जो है ना वो इसको खिला रहे थे। तो ये उनको कहते हैं ना वो एंटरटेन कर रही थी। और माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है तो इसको मतलब हर ही चीज़ आ गई है, जो कहते हैं वो समझ भी लेती है। लेकिन ज़ाहिर है बचपना तो फिर बचपना ही होता है, तो वो बच्चे के अंदर एक चीज़ होती ही है, थोड़ी सी शरारत भी कर जाती है। तो अच्छा लगता है मुझे, तो मैं कहती हूँ बच्चों को शरारत करते रहना चाहिए, और शरारती बच्चे ही अच्छे लगते हैं। डल बच्चे जो से होते हैं, बंदा अब जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि बच्चा उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह होना चाहिए। और बचपना इसी को कहते हैं कि बच्चा खूब एक्टिव रहे। खैर, उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, और बिल्कुल सिंपल सा डिनर था। और हमारे यहाँ जब सिंपल डिनर में ये होता है कि हम लोग जो होते हैं राइस बॉयल कर लेते हैं, और साथ में शक्कर रख लेते हैं, देसी घी होता है, और अगर कोई भी शोरबे वाला सालन है वो बना लेते हैं। तो यहाँ हमने चने का सालन बनाया था, इसमें थोड़े से आलू डाल लिए थे। और इसकी रेसिपी अगर चाहिए हो तो मुझे काइंडली कमेंट में बताएं, तो मैं आपको बताऊंगी। बड़ा क्विक क्विक बनता है। बॉयल चने तो ज़्यादातर हमने स्टोर किए हुए ही होते हैं, तो आप इससे है कि जल्दी से क्विक क्विक कुछ भी रेसिपी बना सकते हैं, कोई चना चाट वगैरह या सालन ही सही, या कोई सैलेड कुछ भी। तो ये उसके लिए होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम मेरा जो है मैंने अपने भाई के लिए पहले प्लेट तैयार की, और उसके मैं मुझे तो जो है ना वो देसी घी और शक्कर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पहले मैंने वही खाया।
और क्या कहते हैं उसके बाद मैंने अपने जो है वो दूसरी प्लेट तैयार की नमकीन की। तो यही बस हमारा डिनर होता है। बस इसमें ये है कि आपका सैलेड वो नमकीन भी हो जाता है और मीठा भी हो जाता है, दोनों जो से होते हैं ना वो पूरे हो जाते हैं, उसकी कहते हैं जायके। तो हम देसी लोग हैं और देसी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अभी भी आप देख ही रहे हैं, तो ज़्यादा मतलब अम्मी प्रेफ़र करती हैं कि ये एज ऐसी होती है बचपन में, और ख़ास तौर पे जिस आप नूरुल हुदा छोटी है, इसको आप देसी घी में चीज़ें बना के दिए जाएँ। तो हम लोगों को तो फिर उसी वजह से आदत डेवलप हुई हुई है। तो अक्सर हम लोग इस चीज़ का क्या कहते हैं ना, अम्मी से फ़रमाइश करते हैं कि अम्मी जी आज अगर जिस तरह बॉयल राइस बने हैं या कोई देसी घी वो साग वगैरह बना है, कोई भी देसी चीज़ है, दाल है या कुछ भी, आप हमें इसमें ना देसी घी का तड़का लगा के दें। और देसी घी को हम मतलब अपने जो से डिज़र्ट्स में जो से जितना मैंने पिछले दिनों आपसे शेयर किया था अपनी पंजीरी वगैरह की रेसिपी, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे तो आपको मैंने जैसे कि बताया कि देसी घी हमारे हम खुद ही घर पे बनाते हैं। लेकिन अगर आप मतलब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम डेयरी से भी मंगवा लेते हैं, जब नहीं हिम्मत होती या नहीं उस तरह की क्या कहते हैं ना दही जो हमारी बलाई है वो बचती, तो हम लोग फिर ऐसा है कि लेकिन ये है कि हमारा वो कहते हैं ना 24/7 और साल के जो है ना 12 महीने जो है देसी घी वो मस्ट होता है। तो ख़ैर ये तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ क्या इसका चलता है। तो साथ-साथ मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही थी और मैं ज़रा शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। कुछ लोग मीठा कम लेते हैं, लेकिन ये है कि मुझे जो है ना वो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ास तौर पे जब शक्कर की फ़ॉर्म में हो मीठा, तो मैं तो उसको वैसे भी जो है ना, जब मुझे भूख लगी होती है और घर में कोई ऐसा सालन बना हो जो मुझे ना पसंद हो, तो मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं देसी घी और शक्कर जो है ना वो मतलब खा लूँ। तो ये मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है ख़ैर। इधर साथ-साथ नूरुल हुदा भी जो-सा है ना वो हमारे साथ डिनर एन्जॉय कर। अच्छा ये है कि बच्चों को अपने डिनर में मस्ट शामिल रखा कीजिए। इससे ये होता है ना, एक तो बच्चे जो-से हैं वो आपके एक बॉन्डिंग मज़बूत होती है बच्चों के साथ, और दूसरा ये कि वो सिर्फ़ दूध पे या मतलब बाहर की चीज़ों पे या जो से होते हैं ना उनके स्पेशल जहाँ दले खिले हुए हैं उस पे नहीं होना चाहिए। उनको थोड़ा-थोड़ा जो है ना डिनर में भी साथ पार्टिसिपेट करवाया करें। तो इससे ये कि बच्चे जो से होते हैं ना वो बड़े जो से ना वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और उनको एक फैमिली बॉन्डिंग का जो सा होता है ना वो एहसास होता है। अच्छा, डिनर के बाद बस मैंने फिर 1 कप चाय का पिया और अपनी सारी दिन की थकावट है वो दूर की। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे अपनी दुआओं में याद। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।